यहाँ से नाश्ते के लिए मैं क्या ख़रीदने वाला हूँ और आज नाश्ता मुझे कितने का पड़ेगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। चाइना की जो है इलेक्ट्रिकल बसें हैं सेम लाइक है जैसे आजकल पाकिस्तान में बड़ी जो है वो शोर मचा हुआ है, लाहौर में फैसलाबाद में आई हैं इलेक्ट्रिक बसें, वैसे ही हैं। बस के अंदर जो है सीटें कम हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये 2 1 2 3 4 पीछे जो है वो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने वाइट कलर की जो है कैप पहनी हुई है, जिनके यहाँ फौत की हुई है, उनके घर के मेहमान हैं, रिलेटिव्स हैं, घर के लोग हैं, इसलिए वो साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है नमाज जनाजा अदा किया जाए। निमन सुख नारलाइदा शिनजियांग में, ये शिनजियांग से आए हैं जो इलाका पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगता है। तो ये एक पीस जो है ये 4 युआन का है। नहीं हाउला तो ये लाए वाला हम आ चुके हैं जी मेट्रो स्टेशन पे क्योंकि वापसी का टाइम हो गया है और यहाँ पे देखें 4:20 हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मुझे ज़फ़र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना और मैं अपने हॉस्टल में मौजूद हूँ। सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने आज जुमे का दिन है, मैंने आपको दिखाना है कि एज अ मुस्लिम स्टूडेंट चाइना में जुमे का दिन कैसा गुजरता है और सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक दिन का कितना खर्चा होता है नाश्ते पे, लंच पे। तो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके दिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज वेदर जो है वो कैसा है। तो ये मैं अपने कमरे में मौजूद हूँ। ये मेरा छोटा सा बेड था, उठाऊँ खिड़की खोल के सबसे पहले देखते हैं वेदर कैसा है। वो ये है जी आज का मौसम, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त क्लाउडी वेदर है। ठीक है, कंप्लेन कोई नहीं करनी हमने, वेदर की कोई जो है वो कंप्लेन नहीं होती। अल्लाह ताला जहाँ रखे वहाँ पे राज़ी रहना चाहिए। और जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। तो अब क्या करना है, ये टेबल था स्टडी, यहाँ से पहले लाइट को जो है बंद करता हूँ और जाके मैं फ़्रेश होता हूँ, फिर मिलते हैं, नाश्ता करते हैं। सबसे पहले जी हमारा हॉस्टल की बिल्डिंग, मैं नीचे आ चुका हूँ। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, नाश्ता करने के बजाय कह रहे हैं कि पहले चलते हैं डिपार्टमेंट, आते हुए फिर नाश्ता ख़रीद के तो हॉस्टल में आके नाश्ता करेंगे। ये है जी दूसरा हॉस्टल। ये पूरा हमारा जो है फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का हॉस्टल था। ये सारी बिल्डिंग दो बिल्डिंग्स हैं, ये दोनों जो हैं ये हमारा गैर मुल्की स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हॉस्टल है। चाइना में ना अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको नई जो है ना सरप्राइजिंग न्यूज़ मिल जाती है। जैसे आज मैं उठा हूँ तो नाश्ता करने के बजाय सीधा हम आ गए अपने डिपार्टमेंट में। मेरा स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, तो यहाँ से रिज़ल्ट कार्ड लेना है, ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, तो दिखाऊंगा मेरे कितने मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद रिलैक्स होकर फिर नाश्ता हम खरीदेंगे दुकान से जाके। तो चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर। फाइनली मैं आ चुका हूँ तीसरे फ्लोर पे। सामने बहुत प्यारा सा करके लिखा हुआ है, ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी का नेम, शियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये हमारे डिपार्टमेंट का नेम है। तो तीसरे फ्लोर पे ऑफिस है जहाँ से हमें रिज़ल्ट कार्ड जो है वो मिलने हैं। रिज़ल्ट कार्ड का रूम जो है वो इस साइड पे है। ये ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, यहाँ से ऑफिस है, इस ऑफिस से हमें रिज़ल्ट कार्ड मिलते हैं। अब हमारे नाश्ते का टाइम हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है, मार्कशीट जो है वो मिल गई है। अब आसानी के साथ हम नाश्ता कर सकते हैं। तो यहाँ से नाश्ते के लिए मैं क्या ख़रीदने वाला हूँ और आज नाश्ता मुझे कितने का पड़ेगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा वीडियो के साथ साथ कि हमारा पूरे दिन का ख़र्चा जो है वो कितना होता है। ये मार्कशीट को पहले मैं यहाँ रख दूँ और ये मिल्क का पैकेट लेता हूँ, 1 2। ये दूध का एक पैकेट जो है वो 2.70 का है, तो 2 पैकेट हैं आज का और कल का जो है इसमें गुजारा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये वीट ब्रेड है, वीट ब्रेड अच्छी होती है यार, ये 8.90 की है ये ब्रेड। ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्लाइसेस हैं, तो इसमें 3-4 दिन जो है ब्रेड ये निकल जाएगी मेरी ना। तो अभी ये आप सेल्फ़ पे करेंगे ना सुभान भाई, दिखा दें ऑडियंस को सेल्फ़ कैसे पे होता है। देखें ये इन्होंने अली पे का कोड ओपन किया, 6.50 है। आपकी ब्रेड 6.50 की है, यानी वो आपकी मिल्की ब्रेड है ना। तो ये ब्रेड 6.50 की है, ये ब्रेड 9.99 की है, ये देखिए लिखा हुआ है 9.99। तो मिल्क जो है दोनों ये 5.40 के 2 मिल्क हैं। तो टोटल मेरा बिल बन गया है 15.39। अब जो यहाँ पे सेल्फ़ पे करना है, यहाँ पे कोड स्कैन करके।
बड़ी बात है कि आपको शॉपर नहीं मिलता, शॉपिंग बैग नहीं मिलता। अगर आपने लेना है तो स्पेशल आपको काउंटर के ऊपर जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे जो आंटी हैं, ठीक है ना, इनसे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये आपको फिर शॉपर देंगी और आपसे पैसे भी लेंगी शॉपर देने के, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट को जो है सेफ़ रखने के लिए शॉपर जो है वो नहीं दिए जाते, शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं होते। अगर आपने करना है तो आप फिर पे करें। तो इसलिए मुझे ऐसे ही हाथ में जो है वो लेके अपने हॉस्टल की तरफ मैं जा रहा हूँ। फाइनली नाश्ता रेडी हो चुका हुआ है और मैं इस वक्त अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिविंग रूम में हूँ। नाश्ते में है क्या, 2 पीस जो हैं व्हीट ब्रेड के हैं, 3 एग हैं जिसे मैंने बॉयल किया है, यहाँ पे 1 कप ऑफ मिल्क है। 1 कप ऑफ मिल्क हमें पड़ा है 2.5 युआन का, और एक उबला हुआ एक अंडा 1 युआन का है, और 2 पीस जो हैं ब्रेड के हैं, व्हीट ब्रेड के। अगर मैं सारी कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो तकरीबन मेरे 8 RMB जो है मेरे नाश्ते के ऊपर मेरा ख़र्चा हुआ है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 320 या 340 रुपीज़, और RMB बनते हैं 8। तो ये है मेरा हेल्थी सा जो है वो नाश्ता। शायद यह पाकिस्तान में हेल्थी नाश्ता 320 रुपीज़ के अंदर होता हो। तो मैं अब अपना नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैंने जाना है जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने जुमे की भी अभी तैयारी करनी है। तो गाइस फाइनली रेडी हो गया हूँ, जुमा पढ़ने के लिए हम निकल पड़े हैं। और आज के दिन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम चाइना में कैसे अपना पैसा जो है सेव कर सकते हैं और कैसे पैसा जो है वो कमा सकते हैं। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है। इस साइड पे हमारी यूनिवर्सिटी का गेट है, तो चलते हैं बाहर, बस लेनी है और फिर हम चलेंगे मस्जिद की तरफ। ये है जी बस नंबर 45 और बस आ चुकी हुई है। अब कितने पैसे, हाँ इसी पे जाना है, चलें। कितने युआन कट रहे हैं मस्जिद जाने के? 1 युआन कटा है, 1 युआन कटा है। ये चाइना की जो है इलेक्ट्रिकल बसें हैं, सेम लाइक है जैसे आजकल पाकिस्तान में बड़ी जो है वो शोर मचा हुआ है, लाहौर में, फैसलाबाद में आई हैं इलेक्ट्रिक बसें, वैसे ही हैं। बस के अंदर जो है सीटें कम हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये 1 2 3 4 सीटें इस तरफ हैं, और पीछे भी जो हैं वो ज़्यादा सीटें नहीं हैं, थोड़ी सीटें हैं पीछे भी। तो हमने अब जो है हम मस्जिद जा रहे हैं, तो मस्जिद 1 युआन लगाए सिर्फ ना, यानी चाइना की हमारी यूनिवर्सिटी से लेके मस्जिद का सफ़र जो है वो 3 से 5 किलोमीटर है। तो 3 से 5 किलोमीटर सफ़र जो है सिर्फ 1 युआन में होगा, यानी इट्स मीन चाइना का 1 युआन और पाकिस्तानी 41 रुपये, यानी 41 रुपये में हमने ये सारा सफ़र करना है आज का। जुमे की नमाज़ मुकम्मल हो गई है और यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नमाज़ जनाजा है। आज बहुत सारे लोग जो हैं नमाज के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि जो लोग अंदर नमाज़ पढ़े हैं मस्जिद में वो नमाज़ मुकम्मल करेंगे, तो यहाँ पे नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। आप देखें तो पीछे जो हैं वो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने वाइट कलर की जो है कैप पहनी हुई है, जिनके यहाँ फौत की हुई है, उनके घर के मेहमान हैं, रिलेटिव्स हैं, घर के लोग हैं, इसलिए वो साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है नमाज जनाजा अदा किया जाएगा इंशाल्लाह। नमाज जनाजा मुकम्मल हो चुका हुआ है, लोग जो हैं वापस घरों को जा रहे हैं, और मैयत जो है वो यहाँ पे है। अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि जो उनके घर वाले होंगे या रिलेटिव्स होंगे वो आके मैयत को कंधा देंगे, क्योंकि सारे लोग आ गए हैं मैयत को कंधा देने के लिए। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। नमाज जनाजा मुकम्मल हो गया है, मैयत को वो लेके जा रहे हैं। काफ़ी आज लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने मिल के आज यहाँ पे नमाज जनाजा मुकम्मल किया है। ट्राई करते हैं यार, ये एक इनके पास ना खाओ रोपिंग है, इका तो शाउची हैं 4 युआन सुखा है लाएगा। ये एक जो है ना ये ताहा भाई हैं मुल्तान से, तो इन्होंने एक ट्राई करना है। ये चाइना के शहर शिनचियांग से हैं। निमन सुंग नार लाइदा शिनचियांग में, ये शिनचियांग से आए हैं, जो इलाका पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगता है। तो ये एक पीस जो है ये 4 युआन का है। इसके अंदर जो है निमन पाउली में न्यूरो है यांगरो न्यूरो, इसके अंदर जो है बीफ होता है। तो ये एक इन्होंने ट्राई करना है, तो ट्राई करके बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। बाकी इनके पास में वाले नान हैं, ये सारे जो हैं ये सादा नान हैं, तिलों वाले नान हैं। यहाँ पे अब बंद है और ये रेडी हो गया है। तब अब खा के बताएं कैसा है, ध्यान से खाइएगा, बहुत गर्म होगा, आराम से खाइएगा। हाँ मज़ेदार है, गुड हो गया, यानी 4 युआन का है तो अच्छा हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया। चलें जी, इसे कहते हैं खाओ रो पाउज, खाओ पाउज सॉरी चाइनीज़ में। चलें
जुमे की नमाज़ मुकम्मल हो गई है और मैं आ गया हूँ चाइनीज़ स्ट्रीट फूड में। और आपको पता है कि जुमे के बाद एक तगड़ी किस्म की जो है भूख लगती है। तो अब यहाँ से हम कितने का खाना खाने वाले हैं और क्या खाएंगे ये मैं डायरेक्ट आपको जो है आगे जाके बताता हूँ। क्या हम क्या खाएंगे और कितने का खाएंगे। यहाँ पे जो दुकानदार है मुझे वो जानती है। नहीं हाओ लाओ पाए तो ये लाए वाला यो इफन तो शाओ छिए ना 13 युआन 13 युआन का जो है 13 युआन का प्रॉपर आपको एक मील मिलेगा जिसे शवारमा राइस कहते हैं। जिसके ऊपर एक लेयर जो है ये शवारमा की होगी, वाइट राइस की लेयर होगी, मायोनीज़ और केचप आपको फ्री है, जितना मर्जी इस्तेमाल करें। तो 13 युआन में आज का हमारा जो है मील रेडी होने वाला है। रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी तक जो है हमारे टोटल कितने पैसे खर्च हुए हैं। 8 युआन का हमारा ब्रेकफास्ट था, बाद में हमने बस ली, 1 युआन की बस थी। उसके बाद ये लंच के जो हैं वो 13 युआन थे और ये जूस की बोतल साथ लंच के साथ फ्री मिलती है क्योंकि इनकी दुकान पे ऑफ़र है। जो भी यहाँ पे लंच करने आता है उसको कहते हैं कि ड्रिंक फ्री है, आप कोई सी भी बोतल एक जो है वो ले सकते हैं एज अ फ्री। तो ये मेरे पीछे है स्ट्रीट फूड। तो अब हमने जाना है वापस। अब हम वापस जाएंगे मेट्रो से। तो दिखाते हैं कि मेट्रो पे कितना किराया है, बस के बराबर है, बस से ज़्यादा है या बस से कम लगता है। सो लेट्स गो टू द मेट्रो स्टेशन। पे जो है सडनली वो प्लान बन गया है कि असर की नमाज़ पढ़ के फिर ही वापस जाते हैं। तो रास्ते में एक छोटी सी ये मस्जिद आ रही थी, यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे, 4 या 4:15 असर की नमाज़ होगी और तकरीबन 4 बजने वाले हैं। बाहर कुछ नमाज़ी जो हैं वो आपस में गपशप लगा रहे हैं मस्जिद के सहन में। तो असर की नमाज़ पढ़ के फिर वापस चलते हैं यूनिवर्सिटी, वरना असर की नमाज़ जो है वो रास्ते में रह जाएगी। मस्जिद के अंदर देखें जो लोग नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ना कि गपशप लगाएं या दुनिया की बातें करें। लोग यहाँ पे चुपके से जो है नमाज के इंतज़ार में कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रहे हैं। वो आगे जो साहब हैं वो भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह नमाज के इंतज़ार में बैठे नमाजी जो हैं वो दरूद पाक कुरान पाक पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हम आ चुके हैं जी मेट्रो स्टेशन पे क्योंकि वापसी का टाइम हो गया है। और यहाँ पे देखें 4:20 हो गए हैं। बहुत बड़ा जो है क्लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे मशीन्स हैं। मुझे अब यहाँ से टिकट ख़रीदनी है। टिकट कितने की आएगी आपको पता चल जाएगा। देखिए मुझे लाइन नंबर 5 पे जाना है। ये मैंने 5 ओके किया। अब यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी का नेम आ रहा है, ये आ गया नेम, ठीक है। 3 युआन की टिकट है और कह रही है कि यहाँ पे स्कैन करो और यहाँ पे तो कार्ड यहाँ से नीचे से आ जाएगा। तो मैं स्कैन करता हूँ अपना। देखिए जी कार्ड आ चुका है। ये है जी कार्ड जो मुझे मिल गया है 3 युआन का। यानी इट्स मीन कि यहाँ से 3 युआन सिर्फ मेरे लगे हैं मस्जिद से वापस मेरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। मेट्रो आ चुकी है। मेट्रो में रश भी है लोगों का काफ़ी ज़्यादा। फाइनली जी मैं अपने हॉस्टल में आ चुका हूँ। बाहर इस वक्त रात हो चुकी है, आप देख सकते हैं खिड़की से बाहर। और जब हमने असर की नमाज़ पढ़ी मुस्लिम टाउन में, वापस मैं अपने हॉस्टल में आया तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मगरब हो गई क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं, रातें लंबी हैं। और वैसे भी जुमे का दिन बड़ी तेज़ी के साथ जो है गुजर जाता है। अगर आपका भी ऐसे गुजरता है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का दिन फुल ऑफ जो है ब्लेसिंग था। हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम जुमा पढ़ने के लिए गए, ट्रैवल एक्सपेंसेस हुए, लंच हमने बाहर किया। अब है बारी डिनर की। डिनर में जो मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने लास्ट वाली वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि मैं डिनर एक हमारी यूनिवर्सिटी के करीब एक चाइनीज़ मुस्लिम रेस्टोरेंट है वहाँ से करता हूँ। उनका खाना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी चीप होता है। 18 युआन की चिकन वाले राइस की प्लेट मिलती है। तो वो भी अगर मैं अपनी वीडियो में ऐड कर लूँ तो मेरा आज का टोटल एक्सपेंस हुआ है सुबह से लेके रात तक 43 युआन, जो पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं 750 रुपीज़। तो अगर आप इस खर्चे को और कम करना चाहते हैं तो आप खाना खुद बनाएं। जो स्टूडेंट्स खाना खुद बनाते हैं उनके आधे पैसे वो सेव कर सकते हैं। सपोज मेरा खर्चा हुआ है 1750 रुपीज़, यानी 1750 रुपीज़ मेरा खर्चा हुआ है, 43 RMB बनते हैं। लेकिन अगर मैं खाना खुद बनाऊंगा तो मेरा आधा खर्चा होगा, आधे पैसे आप सेव कर सकते हैं। यानी आपका एक दिन का सिर्फ 850 रुपया PKR में खर्च होगा। आप देखिए हमने खाना सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छा खाया है। तो अगर आप खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल में किचन होता है, तो आप पैसे सेव कर सकते हैं, आपके आधे पैसे भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह आप पैसे सेव कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि अगर आप चाइना
मास्टर या पीएचडी के लिए आते हैं तो आपको हर महीने पॉकेट मनी भी मिलती है, जैसे मुझे मिलती है, तो मेरा उसमें से आसानी के साथ मंथ का खर्चा जो है वो निकल जाता है। तो अगर आप चाइना आना चाहते हैं मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, या फिर डिप्लोमा चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए, या बैचलर के लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं उसका चार्ज भी करता हूँ। मैंने अपनी लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड की है मैंने, जिसमें 5 से 6 ऑफर शेयर किए हैं चाइनीज़ लैंग्वेज का मार्च इनटेक 6 महीने के कोर्स की और डिप्लोमा की। लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मास्टर, पीएचडी या बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर आप मुझसे अगले साल मार्च में रब्ता कीजिएगा। लेकिन अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज या डिप्लोमा के लिए चाइना आना चाहते हैं तो फिर आपको मुझसे अभी रब्ता करना है, क्योंकि अभी दाखिले ओपन हो चुके हुए हैं, मार्च में क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज और डिप्लोमा के ऊपर स्कॉलरशिप जो है फीसों के अंदर है, फीसें उन्होंने कम कर दी हैं, लेकिन पॉकेट मनी नहीं है और ना ही मिलती है अमूमन। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।